जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफ़ी। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अहूजा जी, जो आज भारत के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन चल रहा है। और आज हम बात करेंगे भारतीय मोदी आर्मी की किस प्रकार शुरुआत हुई और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव अहूजा जी, इन्होंने इस संगठन की कैसे शुरुआत की है और किस तरह से आज ये संगठन पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है। और डॉक्टर साहब का जो ड्रीम है, जो भारतीय मोदी आर्मी को लेकर ड्रीम है, किस तरह से लोगों तक इसकी सेवा पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में आज हम बात करने। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज, और मैं इनका आभारी हूं भाई इमरान सैफ़ी जी का, कि इन्होंने मुझे आज समय दिया और मेरी बात, मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का जो इन्होंने एक संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। मैं अपनी बात एक शेर के द्वारा शुरू करता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफ़िला बढ़ता गया। भारतीय मोदी आर्मी की शुरुआत आज से लगभग 17 साल पहले हमने की थी, और जब हमने की थी तो हम कुछ चंद जो है लाइक माइंडेड लोग थे, समान विचारधारा के लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और वो धीरे धीरे वो उसके अंदर लोग बढ़ते गए। 50 हुए, फिर 100 हुए, फिर 100 से 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 10,000, फिर लाखों। आज 2014 में हमने इस संगठन को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया। हमारी पेरेंट बॉडी युवा स्वाभिमान सेवा समिति है, जिसकी ये एक शाखा है भारतीय मोदी आर्मी। और भारतीय मोदी आर्मी के अंदर आज 27 लाख कार्यकर्ता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, जिसमें 17 देशों के अंदर हमारा ये संगठन खड़ा है। आज भारतीय मोदी आर्मी का मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ना ये कोई उसका प्रकोष्ठ है, ना ये कोई उसका मोर्चा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी का फैंस क्लब है, मोदी जी को चाहने वाले, मोदी जी की नीतियों में विश्वास करने वाले, मोदी जी के कार्यक्रमों में भागीदारी करने वाले, मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले भारतीय मोदी आर्मी के ये लोग हैं, जो इस संगठन के अंदर वर्षों से काम कर रहे हैं। और आज एक एक करते करते, मैं जब लगा था इस संगठन में तो मैं नौजवान था, आज मैं बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस संगठन में काम करता करता। लेकिन हमारी एक ही उद्देश्य है हमारा, और एक ही हमारी सोच है कि जब तक मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहेंगे, तब तक ये देश सुरक्षित हाथों में है। हम चाहते हैं कि उन्हें भी हमारी उम्र लगे, वर्षों तक नरेंद्र मोदी जी अटूट सेवा इस देश की करते रहें, ताकि आज जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का शुमार हो रहा है, वो बड़ी अदब और शान के साथ हो रहा है। जिस भारत की फ़्लाइट्स जब दूसरे देशों में उतरती थी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के हमारे प्यारे फिल्मी सितारे जो थे, उनके जूते, चप्पल और कपड़े उतरवा करके उनकी बेइज्जती की जाती थी अमेरिका जैसे देशों के अंदर। और आज वक्त बदला है, जब भारत का प्रधानमंत्री शान और शौकत के साथ जब जहाज़ से नीचे उतरता है, तो पलक पावड़े बिछा करके वहाँ के राष्ट्रपति, चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, वो पलक पावड़े बिछा करके उनके जो है इस्तकबाल में खड़े होते हैं। और चाहे वो उनका वाइट हाउस ही क्यों ना हो, अपनी पत्नी के साथ आधा आधा घंटा वो प्रधानमंत्री के इंतज़ार में खड़े होते हैं कि कब मोदी जी आए और कब उनको वो बाहों में भर कर के उनका स्वागत करें। ये फ़र्क महसूस हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश की उन्होंने कमान संभाली है। बात भारतीय मोदी आर्मी के गठन की। भारतीय मोदी आर्मी का गठन हमने उन परिस्थितियों में किया जब देश नए प्रधानमंत्री की बाट जोत रहा था, जब देश सोच रहा था कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री कौन हो जो इस देश को जो है मुसीबतों से बाहर निकाल सके, जो इस देश को बुलंदियों पर पहुंचा सके। तो हमें ऐसे में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता था, बेशक मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकोष्ठों और मोर्चों के अंदर स्थान मिला हुआ था, काम मैं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी
मैं इस सोच से जो है बड़ा त्रस्त था और मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन नेता हो जो इस देश को एक नए मुकाम तक पहुंचा सके। तो बहुत विचार और मंथन करने के बाद जब हमने नरेंद्र मोदी जी का नाम लेना शुरू किया तो मुझे इस बात को कहने में कोई जो है शर्म नहीं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी हमारा विरोध किया उस वक्त जब हम मोदी जी का नाम ले रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की भी ये सोच बनी और पूरे देश की ये सोच बनी और पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में जो है सामने लेकर के आए। आज मोदी जी दूसरा प्लान उनका चल रहा है प्रदेश के प्रधानमंत्री के रूप में। 2014 से 19 और 19 से अब 24 तक का जो उनका सफ़र है, हम उनके इस सफ़र के अंदर पूरा हमने उनके हर कार्यक्रम को जो है जन जन तक पहुंचाया। हम वो कार्य करते हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी नहीं करते। मसलन हम जो हमारी बेटियां हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने तो आत्मनिर्भरता की बात पिछले साल कहनी शुरू करी, लेकिन हमने ये काम उनके कहने से बहुत दिन पहले से, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ था। उस निर्भया कांड के बाद हमने एक प्रकोष्ठ बनाया, निर्भया बेटी बनाओ। तो निर्भया बेटी बनाने के लिए हमने उनको मार्शल आर्ट के गुर सिखाए और ये नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के बाहर रेशम बाग एक पार्क है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें हम ये आयोजन करते हैं और हर वर्ष 40 से 50 हज़ार लड़कियां वहाँ इकट्ठी होती हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, जिसमें 10 से 15 हज़ार शायद 20 हज़ार भी लड़कियां मुस्लिम समाज से भी आती हैं और वो अपना खिजाब लगा करके और पूरा नकाब लगा करके वो मार्शल आर्ट के गुर सीखती है। और समापन सत्र जो होता है उसमें मैं खुद जाता रहा हूँ वर्षों तक। पिछले 2 वर्षों से मैं नहीं जा पाया क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो हम प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है कि हमारी बेटियां निर्भया बने, हमारी बेटियों के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर सके, हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनकी जो ये कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बेटियों को भी निर्भया बना रहे हैं। अनेकों योजनाएं, मोदी जी की एक योजना है उज्ज्वला योजना। उस उज्ज्वला योजना के तहत हमने एलईडी लाइट्स, एलईडी बल्ब जो थे, जब बाज़ार में 250-300 रुपये का वो बल्ब बिकता था, हमने वो अपने स्तर पर उनका निर्माण करवा करके 55-55 रुपये का, 65-65 रुपये का 2 तरह के हमने बल्ब बना करके मार्केट में उनको सस्ते दामों पर लोगों को बेचा और उसका महत्व बताया। हर आदमी को जब ये पता चला कि ये जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था जो पुराना, उससे वो बिजली भी ज़्यादा खींचता था और रोशनी भी अच्छी नहीं करता था, तो लोगों ने धीरे धीरे एलईडी लाइट्स की तरफ जो है मूव करना शुरू किया। ये भी एक कार्यक्रम हमने किया। अभी हमारी योजना है, आज पानी जो जल है वो बड़ा प्रदूषित जल मिलता है, तो हम मोदी जी के नाम पर मोदी जल लेकर के आने की हमारी योजना है। जैसे सेना जल मार्केट में उपलब्ध है, ऐसे ही हम मोदी जल लेकर के आएंगे और उसे बड़े ही किफ़ायती दामों में 7 रुपये के आसपास हम उस बोतल को जो है मार्केट में उतारेंगे, जो बाज़ार में 15 की, 20 की, 30 की, 50 की भी मिलती है। 100 रुपये का भी पानी मिलता है और वो पानी हमारा उस 100 रुपये वाली बोतल के बराबर का पानी होगा और उसको रियल सेंस में वो जो है मिनरल वाटर होगा जो हम देंगे इस देश के लोगों को। तो अनेकों योजनाएं हमारी चल रही हैं देश के अंदर। कैसे हम जो है मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल को कि हम कोई चुनावी लोग नहीं हैं। हम कोई चुनाव लड़ने वाले, कोई लोकसभा की टिकट, कोई विधानसभा की टिकट, कोई राज्यसभा की टिकट, कोई चेयरमैन, हम कुछ मांगते नहीं हैं प्रधानमंत्री जी से। हमें कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। बस हमारी ये सोच है कि राष्ट्रवादी लोग इस देश का जो है इस देश का निर्माण करें, इस देश को आगे लेकर के चले। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नेता है नहीं। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है, पूरी दुनिया उनका अनुसरण कर रही है, लेकिन अफसोस आता है जब अपने ही देश के लोग उन पर उंगली उठाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन देशवासियों से कहना चाहता हूं जो भटके हुए देशवासी हैं, जो मोदी जी को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना समय रहते जल्दी से इस मोदी जी के ध्वज के नीचे आए, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें, ताकि देश
इस वक्त जो बुलंदियों पर है। कोरोना काल के अंदर हमने देखा किस प्रकार से लोगों का इस धरती से जो है आगमन हुआ, वो हमें छोड़ छोड़ के गए। रोज़ हम अखबार पढ़ते थे, रोज़ हम फेसबुक देखते थे, रोज़ हम ट्विटर देखते थे, रोज़ हम व्हाट्सअप देखते थे। अपनों का बिछड़ना, अपनों का जाना हमसे दूर, वो उससे हमारी रोज़ आंखें जो है वो गीली होती थी उस चीज़ को देख कर के। तो हमारे मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया उन दिनों, मैं उसके लिए उनको सबको साधुवाद देता हूँ, उनको सबको जो है आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो अटक हो, चाहे वो कटक हो, हर राज्य के अंदर भारतीय मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइज़र, दवाइयाँ, राशन, लकड़ियाँ तक, हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा जी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ गैस नहीं लोगों तक पहुँच पा रही थी, तो उन्होंने घर घर लोगों को जो है लकड़ियाँ, जो है लाखों रुपए की लकड़ियाँ उन्होंने बांटी होंगी। तो मैं किसका नाम लूँ, किसका नाम नहीं लूँ। हमारे जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता थे, उन्होंने फॉगिंग का काम किया। कानपुर में, लखनऊ में, गली गली जब कोई अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था, लोग स्वयं बाहर नहीं निकलते थे, तो वो एक सैनिक की तरह गली गली वो अपनी टीम को लेकर के फॉगिंग करवाते रहे। मैं किसका नाम लूँ, किसका नाम नहीं लूँ। हमारी महाराष्ट्र की टीम, हमारी राजस्थान की टीम, हमारी झारखंड की टीम, हमारी बिहार की टीम, सब ने दिलो जान से सेवा की। हमारी केरल की टीम जो है गली गली जो घूमते रहे, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा अपने शरीर का निकाल करके दिया। तो ये छोटी बात नहीं, जहाँ खून की ज़रूरत पड़ी, खून भी हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया। तो मैं उनका जो है पूरा उनको जो है मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमने उनको सर्टिफिकेट्स भी सारों को वितरित किए, जितने भी कार्यकर्ताओं ने हमारा काम किया। तो हमने सब ने ये हमारी मॉरल ड्यूटी थी, ये हमारा भाईचारा था। हम इस संगठन को एक भाईचारे का संदेश के रूप में, एक जो है एक रिश्ता हम एक नया बना करके हम इस संगठन को चला रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जब पर्दे के पीछे बटन दबाओगे तब अपने विवेक से दबाना। हम आपसे कहने नहीं आएंगे कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दो। अगर उन्होंने वाकई में काम किया होगा तो आप अपने आप वोट उनको दोगे। हम कोई वोट की अपील करने नहीं आए, आज कोई चुनाव नहीं हो रहा है। हम तो ये बताने के लिए आए हैं, क्योंकि इमरान सैफ़ी जी ने मुझसे पूछा, तो मैं अपने संगठन की जो है उपलब्धियां आपको बता रहा हूं कि कितना कार्य इन दिनों के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज ये बढ़ते 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 हमारा संगठन इतना बड़ा परिवार बन गया है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश के लोग जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 17 देशों के अलावा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे मोदी जी के चाहने वाले हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में है। वो भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कट्टरपंथी एक ऐसा देश है जहाँ सांप्रदायिकता की भावना भटक सकती है, जहाँ पर जो है लोग भाई के भाई दुश्मन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर संगठन खड़ा नहीं किया, वरना पाकिस्तान के लोग भी तैयार हैं। हमने चीन के अंदर भारतीय मोदी आर्मी का यूनिट खड़ा किया, पूरी साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर हमारा संगठन खड़ा है, हमारा बांग्लादेश के अंदर भी संगठन खड़ा है, हमारा नेपाल में भी संगठन खड़ा है, हमारा श्रीलंका में भी संगठन खड़ा है। तो जितने हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ तो खड़ा ही खड़ा है। एक ऐसा देश भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहरीन जो एक देश है, जहाँ जो एक 100% मुस्लिम देश है, वहाँ पर भी भारतीय मोदी आर्मी का संगठन खड़ा है। जो देश के अंदर जहाँ भी मोदी जी जाते थे, या विदेश के अंदर जहाँ भी मोदी जी जाते थे, जो लोग जो कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के मोदी 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 करते थे, वो सब भारतीय मोदी आर्मी के कार्यकर्ता थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे आज उस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि हमारा परिवार जो है बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते हुए परिवार के अंदर कभी कभार जो है गिले शिकवे भी आ जाते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियाँ आ जाती हैं, वो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन परिवार बिल्कुल टूटता नहीं है। परिवार चट्टान की तरह खड़ा है, परिवार भाईचारे की जो है जोत लेकर के खड़ा है। और मैं तो आपको ये बताता हूँ कि हमारे संगठन के अंदर 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान काम करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा, और वो नाखून और मांस की तरह रहते हैं आपस के अंदर।
तो ये भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम एकता पे मैं अक्सर एक ये शेर बोला करता हूँ, आज भी बोलूँगा कि क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो सोच अच्छी है उन परिंदों की, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो हम अगर परिंदे फ़र्क नहीं समझते हैं मंदिर और मस्जिद का, तो हमें भी मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ के आपसी भाईचारे की बात करनी चाहिए। मैं जिस शहर में रहता हूँ, मेरे शहर का नाम पानीपत है, और पानीपत अगर आप देखेंगे नक्शे पे तो ये इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पर कारखाने हैं, और जितने भी कारखाने हैं सभी के सभी वहाँ पर जो श्रमिक हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। हिंदू और मुसलमान का जो मैंने बताया नाखून और मांस का रिश्ता है, तो वो कारखाने मुसलमानों के बगैर चल नहीं सकते। और यहाँ पर जो है पानीपत तो लड़ाइयों के लिए मशहूर है, लेकिन पानीपत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जब से आज़ादी मिली है इस देश को, भारत के अंदर कभी भी पानीपत के अंदर विशेष रूप से कभी हिंदू और मुस्लिम का फसाद नहीं हुआ, और ना ही होना चाहिए। हमारा क्या झगड़ा है आपस में, कोई हाथ जोड़कर नमन करता है तो कोई हाथ फैला करके नमन करता है। काम भगवान की पूजा का ही है, और भगवान कोई सा हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो हमें आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी भाईचारा बनाने का संदेश देता है। तो वो काम हम बखूबी निभा रहे हैं। हमारा संगठन इस काम के पीछे सबसे ज़्यादा लगा हुआ है कि भाईचारा खराब कभी भी कहीं भी ना होना चाहिए। तो ये बात सभी देशवासियों को और विशेषकर युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश आपका है। इस देश के निर्माण में, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए आप सब अपने तिरंगे के नीचे आ जाओ। और मैं बताना चाहता हूँ कि तिरंगे की आन बान शान के लिए हमने देश भर में 48 तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। और वो तिरंगा इसलिए यात्राएं निकाली हैं कि लोगों को ये पता चले कि तिरंगा जो है खेल के मैदान पे ही नहीं लहराना चाहिए, फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के ग्राउंड पे ही ना तिरंगा लहराएं, बल्कि सारा साल हम अपने घर की छतों के ऊपर उस तिरंगे को लहराएं। क्योंकि हमने देखा है इन दिनों के अंदर कीजिए, अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों से प्यार कीजिए, अपने देश को समस्याओं से जो है उसका निदान हमने करना है, उसे आगे बढ़ाना है अपने देश को। तो ये मैं सबको कहता हूँ। और कोरोना काल, इस कोरोना काल में जो है आपने जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि अब जो तीसरी लहर आने वाली है वो तीसरी लहर बड़ी ख़तरनाक वेव है पहले से भी जो है, क्योंकि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं भारत के अंदर। तो ये तीसरा वेरिएंट आने वाला है, उससे खुद भी बच के रहना है और लोगों को भी आपने ये संदेश पहुंचाना है कि वो इससे बच कर के रहे। और साथ ही साथ जो है वैक्सीनेशन के लिए भी आपने उनको प्रेरित करना है। जिनके लग गए हैं वो बहुत सुरक्षित हो चुके हैं, और जिनके नहीं लगे वो भी सुरक्षित हो। इसके लिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सभी युवाओं ने अपने बुज़ुर्गों को, अपने 18 साल से ऊपर के बच्चों को, सबको प्रेरित करना है कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई भी आ चुकी है, वैक्सीन भी आ चुकी है, तो आप सब लोग जो है पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपने देश को, क्योंकि एक भी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो ये ऐसा वायरस है, ये फिर फैलता ही जाएगा। तो ये कोरोना वायरस दोबारा ना फैले, तीसरी लहर में हमने बिल्कुल बचाव के साथ बच कर के रहना है। तो आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।